जरा सोचिए एक ऐसी युद्ध भूमि के बारे में जहां एक मां के गर्भ में ही एक बच्चा युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख चुका था, लेकिन तकदीर ने उसे उस शिक्षा को पूरा करने का मौका कभी नहीं दिया। जरा सोचिए एक ऐसे 16 साल के लड़के के बारे में जो अकेला 7 महारथियों के बीच घिर गया और फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, बिना किसी डर के, बिना किसी पीछे हटने के, जैसे उसके अंदर कोई अजीब सा जुनून जल रहा हो जो उसे रुकने ही नहीं दे रहा था। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब एक पिता जो खुद तीनों लोगों का सबसे बड़ा धनुर्धर था, अपने बेटे को बचाने के लिए तड़पता रहा, दूर किसी और रणभूमि में फंसा हुआ, और एक छल ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी आंखों के सामने अपने खून को मरते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सका। जरा सोचिए एक ऐसी मां के बारे में जिसने अपनी नींद के एक पल की कीमत अपने बेटे की जान देकर चुकाई, बिना ये जाने कि उसकी एक छोटी सी भूल कितने बड़े तूफान को जन्म देगी। ये कहानी है अभिमन्यु की, जिसकी वीरता आज भी महाभारत के सबसे दुखद और सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक मानी जाती है। जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन जिसका साहस किसी भी अनुभवी महारथी से कम नहीं था। ये कहानी सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं की आंखें भी भीग जाती हैं, क्योंकि ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये एक मासूम, निडर और अधूरे ज्ञान के साथ रणभूमि में उतरे बेटे की कहानी है, जिसे छल, अधर्म और नियमों की धज्जियां उड़ाकर बीच में ही छीन लिया गया, और जिसकी मृत्यु ने पूरी महाभारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हेलो गाइस, वेलकम टू सनातन ट्रुथ एपिसोड 13। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो चुका था, और कुछ समय बाद सुभद्रा अपने गर्भ में एक तेजस्वी संतान को धारण किए हुए थीं, जिसके आने की खुशी पूरे द्वारका और इंद्रप्रस्थ में फैली हुई थी। एक शांत संध्या को जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा के पास बैठे थे, उन्होंने उसे चक्रव्यूह नामक एक अत्यंत जटिल और खतरनाक युद्ध रचना के बारे में बताना शुरू किया, जो दुश्मनों को 7 चक्रों के रूप में घेरा कर उन्हें अंदर ही अंदर फंसाने के लिए बनाई जाती थी। ये रचना इतनी जटिल होती थी कि इसे बनाने और भेदने दोनों की विधि बहुत कम योद्धाओं को आती थी, और अर्जुन उन चुनिंदा योद्धाओं में से थे जो इस कला में निपुण थे। वो बड़े विस्तार से एक एक कदम समझाकर सुभद्रा को इसके अंदर प्रवेश करने की विधि बता रहे थे, और सुभद्रा भी शुरू में बड़े ध्यान से कौतूहल के साथ सुन रही थी, क्योंकि उसे अपने पति की ज्ञान गाथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई और जैसे ही बात इस चक्रव्यूह के अंदर से सुरक्षित बाहर निकलने की विधि तक पहुंची, थकान और नींद के बोझ तले सुभद्रा की आंखें बोझल होने लगीं और वो गहरी नींद में सो गईं। अर्जुन ने ये देखा और उन्होंने सोचा कि बात अधूरी छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि सुभद्रा अब सुन नहीं पा रही थीं, और उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस छोटे से फैसले का परिणाम कितना भयंकर होगा। उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका गर्भ में पल रहा बच्चा ये पूरी शिक्षा एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था, और वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी कला सीख चुका था। लेकिन उससे बाहर निकलने की विधि उसके ज्ञान से सदा के लिए अनजान रह गई, क्योंकि उसकी मां नींद में चली गई थी। ये एक छोटी सी घटना थी जो उस वक्त किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं लगी, लेकिन यही घटना आने वाले समय में एक मासूम लड़के की जान लेने वाली सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। वक्त तेजी से गुजरता गया और अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का वो तेजस्वी पुत्र एक अत्यंत बलशाली और प्रतिभाशाली युवा योद्धा बन गया। उसका रूप बिल्कुल अपने पिता जैसा था। उसकी आंखों में वही तेज था जो अर्जुन की आंखों में होता था, और उसका धनुष चलाने का अंदाज भी हूबहू अर्जुन जैसा ही था, जिसे देखकर लोग कभी कभी भ्रम में पड़ जाते थे कि कहीं ये अर्जुन तो नहीं। अभिमन्यु ने बचपन से ही अस्त्र विद्या सीखी, कभी अपने पिता अर्जुन से, कभी अपने मामा कृष्ण से, और उसकी सीखने की गति इतनी तेज थी कि कम उम्र में ही वो एक असाधारण योद्धा बन गया। उसका विवाह उत्तरा से हुआ, जो विराट राजा की पुत्री थी, और दोनों का जीवन बड़े प्रेम और खुशी से भरा हुआ था। लेकिन जल्द ही महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया, जिसमें कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ डटे थे। अभिमन्यु भी अपने पिता और चाचाओं के साथ इस युद्ध में पांडव पक्ष से शामिल हुआ, और उसने अपनी असाधारण वीरता से शुरुआती दिनों में ही सबको प्रभावित कर दिया। उसकी तलवारबाजी, उसकी धनुर्विद्या और उसका निडर स्वभाव देखकर कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा भी उसकी तारीफ करने लगे, और कई बार तो वो अकेले ही कौरव सेना के एक बड़े हिस्से को तितर-बितर कर देता था। दुर्योधन और उसके साथी इस युवा योद्धा की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होने लगे, क्योंकि अभिमन्यु जिस तरह युद्ध कौशल दिखा रहा था, वो आने वाले समय में पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा सहायक साबित हो सकता था, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाती थी। युद्ध का 13वां दिन आया, और उस दिन कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने एक ऐसी युद्ध रचना बनाने का फैसला किया जो पांडव सेना को तोड़ने के लिए काफी थी। उन्होंने चक्रव्यूह रचना बनाई, जिसे भेदना केवल उन्हीं चुनिंदा योद्धाओं के लिए संभव था जो इसकी पूरी विधि जानते थे, जैसे अर्जुन,
कृष्ण या प्रद्युम्न। लेकिन दुर्योधन की ये चाल थी कि उस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर समसप्तक नामक एक दूसरे योद्धा समूह के साथ उलझाकर रखा जाए, ताकि चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई न बचे। ये योजना सफल रही और अर्जुन को युद्ध के एक दूसरे कोने में समसप्तकों से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, जो पूरे दिन उन्हें वहीं उलझाए रखने के लिए तैयार थे। जब पांडव सेना ने देखा कि चक्रव्यूह उनके सामने खड़ा है और इसे भेदने वाला कोई नहीं है, तो युधिष्ठिर की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर ये रचना न तोड़ी गई तो पूरी पांडव सेना इस चक्रव्यूह के भीतर फंसकर खत्म हो सकती थी। तभी अभिमन्यु आगे आया और उसने कहा कि उसे इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि आती है, क्योंकि उसने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए अपने पिता से ये शिक्षा सुनी थी। युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु से पूछा कि क्या उसे बाहर निकलने की विधि भी आती है। अभिमन्यु ने सच सच बताया कि उसे केवल अंदर जाने की विधि मालूम है, बाहर निकलने की विधि उसकी माता सोते वक्त सुन नहीं पाई थी। ये सुनकर पांडव थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन वक्त की नज़ाकत और सेना की मजबूरी को देखते हुए उन्होंने अभिमन्यु से विनती की कि वो अंदर जाकर चक्रव्यूह तोड़ दे और बाकी पांडव उसके तुरंत बाद उसके पीछे पीछे अंदर आ जाएंगे, ताकि वो अकेला न फंसे। अभिमन्यु ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, क्योंकि उसके खून में ही वीरता थी और उसे अपने पिता और चाचाओं पर पूरा विश्वास था कि वो उसके पीछे जरूर आएंगे। उसने अपना रथ आगे बढ़ाया और पूरी शक्ति से चक्रव्यूह के पहले द्वार पर आक्रमण किया। उसकी अस्त्र विद्या इतनी प्रबलशाली थी कि उसने एक के बाद एक कौरव योद्धा को परास्त करते हुए चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर लिया और उसकी वीरता देखकर पूरी सेना दंग रह गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर दाखिल हुआ, जयद्रथ, जो कौरव पक्ष का एक शक्तिशाली योद्धा था और जिसने पहले शिवजी से एक वरदान प्राप्त किया था कि वो एक दिन के लिए अर्जुन के अलावा बाकी चारों पांडवों को चक्रव्यूह के द्वार पर रोक सकता है, उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाकी पांडवों को द्वार पर ही रोक दिया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन जयद्रथ के दिव्य वरदान के सामने उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाई। वो द्वार के बाहर ही रह गए, देखते रहे अपने बेटे भतीजे को अकेले उस भयंकर चक्रव्यूह के भीतर जाते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। अभिमन्यु को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी सेना द्वार पर ही रोक दी गई है और वो अकेला दुश्मन सेना के सबसे खतरनाक हिस्से के बीच अकेला ही आगे बढ़ता जा रहा था, बिना ये जाने कि अब उसका कोई भी सहायक उसके साथ नहीं आ पाएगा। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने एक के बाद एक कौरव महारथी को परास्त किया। उसकी तलवारबाजी और धनुर्विद्या देखकर खुद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा भी स्तंभित रह गए। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को युद्ध में मार डाला, जिसको देखकर दुर्योधन क्रोध से आग बबूला हो गया। अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुर्योधन खुद युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन अभिमन्यु ने उसे भी परास्त कर दिया और उसका रथ तोड़ दिया। अब तक अभिमन्यु अकेले ही लगभग 7 महारथियों द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवल्मा, शकुनी और दुर्योधन से घिरा हुआ था और ये सब मिलकर भी इस 16 साल के योद्धा को अकेले परास्त नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर कौरव सेना के बड़े योद्धाओं को अपनी ही शक्ति पर शंका होने लगी, क्योंकि एक अकेला लड़का जिसकी उम्र उनके बेटे के बराबर थी, उनकी पूरी सेना को अकेला चुनौती दे रहा था। तभी कर्ण ने, जो अपने भीतर की इंसानियत और अपनी मजबूरी के बीच फंसा हुआ था, ने द्रोणाचार्य से एक ऐसा सुझाव मांगा जो युद्ध नियमों के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि सीधे मुकाबले में वो सब मिलकर भी अभिमन्यु को नहीं हरा पा रहे थे। द्रोणाचार्य, जो खुद एक महान गुरु थे और धर्म के ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने अपनी मजबूरी और दुर्योधन के दबाव में आकर एक ऐसा निर्देश दिया जिसने युद्ध के सारे नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु के रथ के घोड़े और सारथी को पहले निशाना बनाया जाए, ताकि उसकी गति रुक जाए और वो असहाय हो जाए। ये सुझाव अधर्म था, क्योंकि युद्ध के नियम के अनुसार एक योद्धा के वाहन या सारथी पर प्रहार करना अनुचित माना जाता था। लेकिन उस पल धर्म के सारे नियम भुला दिए गए। एक एक करके अभिमन्यु के घोड़े मार दिए गए, उसका सारथी भी मार दिया गया, उसका रथ टूटा फूटा हो गया और उसकी तलवार भी तोड़ दी गई। अब अभिमन्यु के पास न कोई वाहन था, न कोई हथियार, सिर्फ एक रथ का टूटा हुआ पहिया बका था, जिसे उसने अपने हाथों में उठाया और उसी से अपनी रक्षा करता रहा। ये दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देखने वाले कई योद्धाओं की आंखों में भी आंसू आ गए। एक अकेला निहत्था लड़का 7 महारथियों के सामने सिर्फ एक टूटे हुए पहिए के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उसकी हिम्मत और उसका साहस जरा भी कम नहीं हुआ था। जब अभिमन्यु के सारे हथियार छीन लिए गए और वो निहत्था हो गया, तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस टूटे हुए रथ के पहिए को ढाल की तरह पकड़ा और उस अकेले हथियार से ही कई कौरव योद्धाओं पर प्रहार करता रहा, अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन आखिरकार सब मिलकर भी जब उसे परास्त नहीं कर पाए, तब दुशासन के पुत्र दुशासन कुमार ने पीछे से धर्म के नियमों के बिल्कुल खिलाफ जाकर उस निहत्थे और घायल अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया। ये प्रहार इतना भयानक था कि अभिमन्यु का सर फट गया और वो धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। पूरी कौरव सेना ने इस दुखद दृश्य को देखा और कई योद्धा, जिनके दिल में थोड़ी भी इंसानियत बची थी, उनकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के आंसू आ गए, क्योंकि एक 16 साल के लड़के का इस तरह 7 महारथियों द्वारा नियमों को तोड़कर वध करना कोई विजय नहीं थी। ये एक घोर अधर्म था, जिसका दाग महाभारत के इतिहास में हमेशा के लिए लग गया। अभिमन्यु ने अपनी आखिरी सांस लेते लेते भी अपने चेहरे पर कोई भय नहीं दिखाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, अपने कर्तव्य को पूरा करने का संतोष, चाहे इसकी कीमत उसकी अपनी जान ही क्यों ना हो। जब ये खबर अर्जुन तक पहुंची, जो उस वक्त समसप्तकों से युद्ध खत्म करके वापस लौटा था, उसका दिल चिर गया। उसने सुना कि उसका पुत्र, जिसे उसने खुद युद्ध कौशल सिखाया था, अकेला चक्रव्यूह में घुसा और अधर्म के चलते उसे मार दिया गया। अर्जुन का दुख, उसका क्रोध और उसका पश्चाताप सीमा पार कर गया और उसने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध करेगा, जिसके कारण उसके बाकी भाई अभिमन्यु की मदद को चक्रव्यूह पे अंदर नहीं जा पाए थे। ये प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि अगर अर्जुन इसे पूरा न कर पाता तो उसे खुद अपनी जान त्याग देनी थी। दूसरी तरफ सुभद्रा और उत्तरा का रुदान सुनकर पूरा पांडव शिविर शोक में दब गया। एक माँ ने अपना बेटा खोया था, एक पत्नी ने अपना पति और एक पिता ने अपना पुत्र, और इस दुख ने कृष्ण के चेहरे पर भी एक गहरी उदासी ला दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी सबसे प्रिय बलि चढ़ानी पड़ती है। अगले दिन अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और क्रोध के साथ युद्ध किया और सूर्यास्त से ठीक पहले कृष्ण की चतुराई से, जिन्होंने अपनी माया से सूरज को ढाक दिया ताकि जयद्रथ आश्वस्त होकर बाहर आए, अर्जुन ने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया और जयद्रथ का वध कर दिया और इस तरह अपने पुत्र की मृत्यु का आंशिक बदला लिया, लेकिन उसके दिल का वो खाली स्थान कभी नहीं भर पाया। अभिमन्यु की ये गाथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये साहस, बलिदान और अधूरे ज्ञान के साथ भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के संकल्प की अमर कहानी है। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में हमें अधूरी जानकारी के साथ ही सबसे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और असली वीरता ये नहीं है कि हम हर चीज जानते हैं, बल्कि ये है कि जितना भी ज्ञान है उसके साथ पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना है। अभिमन्यु के भीतर जाने का साहस था, लेकिन बाहर निकलने की विधि न जानते हुए भी उसने पीछे नहीं हटा, और यही उसकी असली महानता थी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब सत्ता और स्वार्थ के आगे धर्म को ताक पर रखा जाता है तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु का अधर्म के आगे झुकना और 7 महारथियों का मिलकर एक निहत्थे बालक का वध करना, ये महाभारत के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक है। आज भी जब लोग साहस और बलिदान की बात करते हैं, अभिमन्यु का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता और वीरता दिखाई और अपनी जान देकर भी अपने परिवार और अपने धर्म के प्रति वफादारी निभाई। अगली बार जब आप किसी मुश्किल काम को अधूरी जानकारी के साथ भी शुरू करने से डरें, तो अभिमन्यु की ये गाथा याद रखिए, क्योंकि असली वीरता डर को पार करके आगे बढ़ने में ही छिपी होती है।